सुनसान रात में दिव्या नाम की लड़की सो रही थी। वो हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठी। ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो है बाहर, मुझे देखना होगा। सब लोग सो रहे हैं, चुपके से देख लेती हूँ। फिर दिव्या घर से बाहर निकलती है। तभी अंधेरे से एक व्यक्ति आता है और दिव्या की आंखें बंद करके उसे घनी झाड़ियों के बीच से तालाब के किनारे लेकर चला जाता है। कौन है? कौन है? सामने आओ। अरे मैं हूँ मैं। तुम जानती तो हो मुझे, कैसे कर रही हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरे परिवार वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। क्या है ना कि 2 दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, और तुम जानती हो ना दिव्या, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूँ। अगर एक भी दिन तुमसे ना मिलूं ना, सही बताऊं मेरी जान निकल जाती है। तुम क्या बताऊं, तुम क्यों नहीं मिलती हो मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम तो जानते हो हमारे परिवार और तुम्हारे राजपूत परिवार के बीच कितनी गहरी दुश्मनी है। इसलिए अभी रुक जाओ, हम दोनों के परिवार को मनाना होगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे परिवार वाले कभी नहीं मानने वाले। सूरज पश्चिम से उग जाए तो उग जाए, लेकिन हमारे परिवार वाले ना 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 ना। दोनों के बीच सदियों से नफरत है। लेकिन दिव्या देखो, मैं तुम्हें चाहता हूं, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पिताजी के पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूं। बस मैं किसी भी तरह से तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता हूं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और पूरी रात वहीं बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही दिव्या के पिता महेश ठाकुर और उसका भाई पंकज परेशान होने लगते हैं। अरे ये क्या बेटा, तुम्हारी बहन दिव्या कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिताजी घर पर ही होगी, कहाँ जा सकती है वो? अब होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता। अब देखो तो सही, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। तुम जानते तो हो, वो मेरी आंखों से दूर जाती है, मुझे बड़ी हड़बड़ाहट होने लगती है, चिंता होने लगती है। अरे देखो ना कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं अभी देखता हूँ। दोनों आसपास ढूंढते हैं, तभी दिव्या आ जाती है। आइए आइए आइए। कहाँ चली गई थी राजकुमारी जी? अरे भाई, हम आपको ढूंढ ढूंढ कर कितना परेशान हो गए थे। क्या करती हो, बता कर तो जाया करो। कुछ नहीं पिताजी, बस सवेरे उठ गई थी तो थोड़ा जंगल घूमने चली गई थी ताकि ताजी हवा मिल सके। हाँ ठीक है बहन, टहलना अच्छी बात है, लेकिन भाई थोड़ा बता कर तो जाया करो, नहीं तो हम लोगों को बहुत फिक्र होती है कि कहीं हमारे दुश्मन तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। समझ रही हो? ठीक है, गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। फिर दिव्या घर के अंदर चली गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अचानक दिव्या को उल्टी जैसा लगने लगा। ये क्या, आज मुझे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ भी काकी के यहाँ गई हुई है। एक काम करती हूँ, मैं वैद्य जी के यहाँ से दवाई ले आती हूँ, कम से कम ठीक तो हो जाऊंगी। वैसे भी पिताजी और भाई घर पर नहीं है। फिर दिव्या घर से निकलती है और गांव के वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी, मुझे दवाई दे दीजिए, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जैसे ही वैद्य दिव्या की नब्ज टटोलता है, वो अचानक अवाक रह जाता है। क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात यह है बेटा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम गर्भवती हो। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता है। मैंने जो कहा है वो सत्य है। तुम गर्भवती हो और मां बनने वाली हो। दिव्या बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गर्भवती कैसे हो गई? अब मैं अपने पिताजी, भाई और माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर गांव वालों को पता चल गया तो हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मुझे जाकर प्रकाश को बताना होगा और किसी भी तरह उससे शादी करनी होगी। दिव्या परेशान होकर प्रकाश के घर गई। वहां जाकर वो देखती है कि प्रकाश एक औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ। ये तो बड़े मजे की बात बताई। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। ये प्रकाश इस औरत से इतना क्यों बात कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। दिव्या प्रकाश के सामने चली जाती है। तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मैंने कहा था ना कि मेरे घर मत आना। चलो जाओ, यहां से देख क्या रही हो, जाओ। देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे घर आने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मैं गर्भवती हो गई हूँ। तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे माता पिता और पूरे गांव समाज में मेरी नाक कट जाएगी। तुम इतनी जोर से हंस क्यों रहे हो? और ये औरत कौन है जिससे तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे? ये औरत, तुम्हें बताऊं ये औरत कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुंदर है ना, है ना? और तुम्हें पता है, मेरी शादी तो साल भर पहले हो चुकी है। सुनो, ये लड़की हमारे घर तक क्यों आ गई? हमने तो तय किया था कि ये कभी हमारे घर तक नहीं आएगी। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ नहीं आऊंगी? ये सब क्या हो रहा है? प्रकाश, मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरी प्यारी दिव्या, ओए होए होए होए, कोई दूध पीती बच्ची हो क्या जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? क्यों, अब भी नहीं समझ रही हो क्या? ये मेरी पत्नी है और मेरी शादी ना साल भर पहले हो चुकी थी। अब बात यह है कि तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती की थी, तो बस तुम्हारे साथ मैंने उस बेइज्जती का बदला ले लिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रेम का नाटक किया और अब देखो तुम गर्भवती हो गई हो। बधाई हो। चलो 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 चलो, जाओ यहां से, जाओ 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 जाओ। देखो भाई, अब मैं ये नाजायज बच्चा तो नहीं पालने वाला ना। चलो जाओ 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 जाओ। अरे देख क्या रही हो, जाओ जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे और मेरे बच्चे के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हो। शोभा, तुम तो एक औरत हो, तुम ही इसे समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं? मैं भी इसमें शामिल थी। ये मेरा भी षड्यंत्र था। मैं भी चाहती थी कि तुम्हारे परिवार वालों से बदला लिया जाए, इसलिए हम सब ने मिलकर ये सब रचा था। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के लिए मुझे अपना लो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? इतने में ही सुभद्रा बाहर निकलती है। अच्छा, शांत हो जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपनाने के लिए तैयार हूँ और मेरा बेटा भी तुम्हें पत्नी का दर्जा दे सकता है। चुप हो जा बेटा, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला ये तो हम लोगों ने फैसला ही नहीं किया था कि मैं इसको अपने घर में रखूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रखने वाला। माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ठीक है,
बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी की नाक नहीं कटवाना चाहती। ठीक है, तुम अपने पिताजी और भाई को मेरे सामने लेकर आओ, और जैसे ही वो मेरे सामने आएंगे मैं एक शर्त रखूंगी। अगर वो पूरा कर देंगे तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू भी बना लूंगी, और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पूरे परिवार को वही मान सम्मान मिलेगा जो उन्हें हमेशा मिलता रहा है। ठीक है, मैं अभी अपने पिताजी को लेकर आती हूँ। फिर दिव्या परेशान होकर वहां से निकल गई। ओ माँ, क्या क्या कर रही हो ये? अरे आप तो जानती हो कि हमारा षड्यंत्र सिर्फ उसे गर्भवती करके छोड़ने का था। फिर ये नया खेल क्या खेल रही हो? क्या कर रही हो? बेटा शांत हो जा। जिन लोगों ने हमारे परिवार की बेइज्जती की थी, सिर्फ इतना करने से वो बेइज्जती शांत नहीं होगी। मुझे अभी और कुछ करना है और तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति दिलानी है। हाँ, मेरी चालबाज माँ। समझ गया। आप क्या सोच रही हो मैं बड़े अच्छे से समझ गया। आप उन लोगों को और ज्यादा जलील करना चाहती हो, है ना? हाँ बेटा, बस तुम अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिव्या पूरी तरह परेशान होकर अपने घर की ओर चली गई। और मेरी राजकुमारी, बता बेटी क्या हो गया? ये तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात है? पिताजी, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देख बहन, शादी हमेशा अपनी पसंद से ही करनी चाहिए। हम लोगों की इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बताओ किससे प्रेम करती हो? हाँ बेटी, बताओ तुम किससे प्रेम करती हो? हम खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। हाँ बेटी, इसमें डरने वाली क्या बात है? प्रेम तो प्रेम है। बता, कौन है वो खुशनसीब? बता। ठीक है, तो आप दोनों मेरे साथ चलिए। मैं आप दोनों को खुद उसके घर ले चलती हूँ। हाँ तो ठीक है, चलो चलते हैं। फिर पंकज और महेंद्र ठाकुर दिव्या के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही दिव्या प्रकाश के घर पहुंची। ये क्या बेटी, ये तुम हमें कहाँ लेकर आई हो? ये तो हमारे दुश्मन का घर है। चलो यहाँ से चलो। इतने में सुभद्रा, प्रकाश और शोभा तीनों घर से बाहर आ गए। पिताजी, मैं प्रकाश से प्रेम करती हूँ और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये हमारे इतने बरसों के पुराने दुश्मन हैं। मैं दुश्मनों के घर अपनी बेटी नहीं ब्याहता, समझ गई? मैं कभी तुम्हारी शादी यहाँ नहीं करने वाला। चलो यहाँ से चलो। हाँ बहन, पिताजी बिल्कुल ठीक करें। हमें दुश्मनों के घर में रिश्ता कभी नहीं करना चाहिए। चलो। तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाओगे महेंद्र ठाकुर? तुम्हारी बेटी तो गर्भवती है। जैसे ही गांव जाएगी, लोग तुम्हारी इज्जत पर थूकेंगे। तुम्हारी बेटी के चरित्र पर उंगली उठेगी। सोच लो, तुम्हारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी बेटी की इज्जत मायने रखती है। हाँ, ये ठीक कह रही है। अगर मैं अपनी गर्भवती बेटी को ले गया तो कोई इससे शादी नहीं करेगा और मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे जाओ, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में नहीं देने वाला। बात करती हो? ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करने को तैयार हूं, लेकिन ये तो बताओ, वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो क्या हुआ, शादीशुदा है? फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लूंगी और उसे पूरा मान सम्मान दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बताओ हमें क्या करना होगा? तुम्हें पूरे गांव में जाकर हर घर से एक एक रोटी मांगनी होगी
और वो रोटी मुझे लाकर देनी होगी, तभी मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊंगी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पिताजी पूरे गांव से रोटी मांगेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोच लो, अगर अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अगर इससे मेरी बेटी का घर बसता है तो मैं पूरे गांव में जाकर रोटी मांगने को तैयार हूं। ठीक है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन महेंद्र ठाकुर वहां से निकल पड़ता है और एक गांव वाले के पास जाता है। रोटी दे दो, रोटी दे दो। भाई साहब, अगर एक रोटी हो तो दे दीजिए। अरे, आप तो महेंद्र ठाकुर हैं। अरे दादा रे दादा, गांव के सबसे अमीर आदमी आप ही तो देने वाले हैं, दानवीर हैं, धनवान हैं, और आप ही रोटी मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मुझे बस रोटी चाहिए। हाँ, जरूर कुछ हुआ है जो ठाकुर होकर भी भिखारी की तरह रोटी मांग रहा है। गांव वाले उसकी निंदा करने लगते हैं। फिर भी महेंद्र ठाकुर पूरे गांव से रोटी मांगकर सुभद्रा के पास आता है। हाँ, ये लो, शर्त के मुताबिक मैंने पूरे गांव से रोटी